हेलो एवरीबॉडी, अननोन क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने अपना प्रोज का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसके हमने दो पार्ट्स में जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वो हमारा प्रोज का पहला चैप्टर था। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश हमारी 3 पार्ट्स में होती है, पोइट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री। तो आज हमारा पोइट्री का पहला चैप्टर है। ठीक, पोइट्री में पोएम्स आती हैं और सप्लीमेंट्री में शॉर्ट स्टोरी और प्रोज में भी स्टोरीज आती हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं माई मदर एट 66। ये हमारा पोइट्री का पहला चैप्टर है, माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 पर, मतलब मेरी माँ 66 पर। इसका अर्थ तो ये हुआ, लेकिन हमको अपने आप ये जोड़ना पड़ेगा कि मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र पर। ठीक, ये हमारी पहली कविता है। तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने वाला है तो ये कविता आपके लिए मक्खन होने वाली है। मतलब इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि आप अपने अलावा दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ड्राइविंग से। तो देखते हैं, पहले इसकी आपको मैं एक थीम बता देता हूँ कि इसमें जो हमारी पोइटेस हैं कमला दास, तो उनका जो हमारी पोइटेस हैं उनका नाम है कमला दास। वो अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट तक जाती हैं। ठीक, तो जाते समय वो अपने माँ को देखती हैं और जो फील करती हैं, और फिर स्टेशन पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद माँ को देखकर जैसा फील करते हैं, इसी बारे में बताया गया है। तो इसमें पोइटेस हैं कमला दास, और इस कविता में पोइटेस और उनकी माँ के साथ का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। ड्राइविंग, चलाते हुए। अब ड्राइविंग का अर्थ वैसे क्या होता है? वाहन चलाना। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ लगेगा कि वाहन चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। फ्रॉम से माई पेरेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो अपने माता पिता के होम, घर से, टू कोचीन, कोचीन एक जगह का नाम है। तो अपने माता पिता के घर से कोचीन वाहन चलाकर जाते हुए लास्ट फ्राइडे, लास्ट पिछले फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे शुक्रवार, मॉर्निंग सुबह। तो इसको शुरू मिलेंगे कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन वाहन चलाकर जाते हुए आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माँ को। लेखिका कहती हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माँ बाप के घर से कोचीन जाते हुए, कोचीन वाहन चलाकर जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, जो मेरे पास में बैठी थी। बिसाइड्स मतलब पास में, बिसाइड पास में, मी माने मेरे। तो जो मेरे पास में बैठी थी या जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज का अर्थ होता है हाफ एस्लीप, मतलब आधा सोना। अब आधे सोने का मतलब है कि ऊँघना। जो ऊँघ रही थी, ओपन माउथेड, और जिनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसिन, उनका चेहरा, एसिन मीन्स पीला पड़ गया था। एसिन मीन्स पीला पड़ गया, मतलब रक्तहीन हो गया था। लाइक दैट, लाइक तरह, डेट ऑफ अ कार्प्स, एक शव, कार्प्स माने शव या लाश, जिनका चेहरा लाश की तरह रक्तहीन हो गया था। उनका मुंह खुला हुआ था और वो ऊँघ रही थीं। मतलब माँ इसके पास में बैठी थी, तो उनका चेहरा जो था वो शव की तरह, लाश की तरह रक्तहीन हो गया था और ऊँघ रही थी और मुंह खुला हुआ था। एंड माने और, रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज्ड मीन्स महसूस हुआ, विद पेन दुख के साथ में, और मैंने दुख के साथ महसूस किया, या मुझे दुख के साथ महसूस हुआ। अब क्या महसूस हुआ, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन वाहन चलाकर जाते हुए मैंने
अपनी माँ को देखा, क्योंकि सा है तो देखा, बिसाइड में जो मेरे पास में बैठी थी, जो मेरे बगल में बैठी थी, डोज ओंग रही थी, ओपन माउथेड जिनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस उनका चेहरा ऐसे रक्तहीन था, लाइक अ डेट ऑफ अ कॉर्प्स एक लाश की तरह, एंड रियलाइज्ड विद पेन और मैंने कष्ट के साथ महसूस किया। अब क्या महसूस किया? दैट सी वाज एन एज ओल्ड एज सी लुक्ड। दैट माने कि सी वाज वह थी, एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी, एज सी जैसी वे लुक्ड दिखती थी, कि मतलब तब मैंने दुख के साथ महसूस किया कि वे उतनी ही बूढ़ी थीं जितनी वे दिखती थीं। बट माने लेकिन, सून माने जल्दी, पुट रखा, दैट माने उस, थॉट माने विचार को, अभी माने दूर, लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को दूर रखा, मतलब उस विचार को दूर किया। अब दूर किया इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड माने और, लुक्ड आउट एट यंग, लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर, एट यंग मतलब नौजवान। अब नौजवान का मतलब क्या हुआ कि, और आगे दिया हुआ ट्रीज माने पेड़, और मैंने नौजवान पेड़ों को देखा। अब नौजवान पेड़ों का मतलब जो पेड़ कम उम्र के हैं, और मैंने कम उम्र के पेड़ों को देखा, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए। अब दौड़ते हुए देखा, कोई पेड़ दौड़ते थोड़ी ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गाड़ी से जाते हैं या कहीं बैठ के जाते हैं वाहन से किसी, तो हम आगे को जाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, पेड़ के साथ में सड़क भी पीछे की ओर भाग रही हो। तो फिर मैंने, एंड माने और, लुक्ड आउट मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए। द मेरी माने प्रसन्न, खुश। तो मैं, द मेरी चिल्ड्रन है तो बच्चों, तो मैं मेरी चिल्ड्रन प्रसन्न बच्चों को, स्पाइलिंग निकलते हुए, स्पाइलिंग आउट बाहर निकलते हुए, आउट माने बाहर, स्पाइलिंग निकलते हुए, इस बाहर निकलते हुए, ऑफ देयर होम्स अपने घरों से, और प्रफुल्लित बच्चों को और खुश बच्चों को उनके घर से बाहर निकलते हुए देखा। रोड पे जाते हुए ऐसा होता है कि रास्ते में जो मकान बने हुए होते हैं एकदम से उनमें से बच्चे निकल आते हैं, तो भाई कह रहा, और उन बच्चों को मैंने बाहर निकलते हुए देखा। बट माने लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट्स अपस्ट्रॉफी यहाँ पे भी है, तो एयरपोर्ट की, हवाई अड्डा की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग खड़े हुए, आ फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स कुछ मीटर, कुछ गज, कुछ कदम, तो कुछ कदम की, अवे मतलब दूरी पर, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, ठीक, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, आई माने मैंने, लुक्ड अगेन दोबारा देखा, एट हर उनकी तरफ, बैन जो रंगहीन हो गई थी, रंगहीन मतलब फीकी हो गई थी, पेल पीली पड़ गई थी, जो मतलब उसके बाद मैंने उन्हें फिर से देखा जो रंगहीन थी और मतलब फीकी थी और पीली थी। इसको भी एक बार रिवीजन करेंगे। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, एंड कि वो उतनी ही बूढ़ी दिखती थीं जितनी वो बूढ़ी थी उतनी ही दिखती थीं, ठीक, या वो जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को पुट माने दूर कर दिया, लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को दूर कर दिया। एंड माने और, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और नौजवान वृक्षों को दौड़ते हुए देखा, बाहर देखा। एंड मेरी चिल्ड्रन और खुश हुए बच्चों को, प्रसन्न बच्चों को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने
फिर से उनकी तरफ देखा जो फीकी पड़ गई थीं, पेल पीली पड़ गई थीं। ठीक, आगे। एज आ लेट विंटर्स मून, एज माने जैसे, ए लेट एक पिछले, विंटर्स ठंड शीत, ठीक, तो शीतकाल, मून मतलब पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह जो पीली पड़ गई थी और फीकी पड़ गई थी, इसका अर्थ यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक, एंड माने और, फेल्ट माने महसूस किया, दैट माने कि दैट उस ओल्ड फैमिलियर उस जाने पहचाने, एक मीन्स दर्द, और पुराने उस जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, अब वो कौन सा डर था? मेरे बचपन का डर। अब एक यहाँ पे इस बात को क्यों कह रही है कि मैंने अपने उस जाने पहचाने बचपन के डर को महसूस किया। बचपन का डर क्या होता है? जो जब बचपन में हम होते हैं और हमारी माँ हमें कहीं छोड़ के चली जाती हैं तो हमें मतलब जे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से प्राण निकल गए हों। ठीक, तो वही कहता है कि मतलब अब जे भी उम्र की हो गई थी, इनका तो एकदम ऊपर जाने का नंबर आ गया था, माँ तो हमारी बाहर ही जाती थी तब भी डर लगता था। ठीक, तो इसने उस बचपन के डर को, माँ को खो देने के वाले बचपन के डर को महसूस किया। ठीक, ये अपने आप से जोड़ना था समझने के लिए। ठीक, बट माने ले, बट ऑल आई सेड बाज सी यू सून, बट ऑल लेकिन, आई सेड वाज मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था, क्या कहा था? सी यू सून जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून आपको जल्द ही देखेंगे। अम्मा मीन्स अम्मा, अपनी माँ को हम अम्मा कहते हैं, तो अम्मा हम आपको जल्द ही देखेंगे, मतलब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड बाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद मैं हंसती रही, सॉरी मुस्कुराती रही, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, ठीक, लाफ मीन्स हंसना। ठीक, तो स्माइल मुस्कुराती रही। और मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मैं आपसे जल्द मिलूँगी। इसके बाद मैं मुस्कुराती रही। ठीक, तो हम ये आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक, और इस प्रकार के डेली वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा टेलीग्राम पर आप इसी नाम से अननोन क्लासेस 2.0 के नाम से एक चैनल बना हुआ है, उसमें भी जुड़ जाइए। तभी आपको उसमें प्रोज के पहले चैप्टर के जब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक अगले चैप्टर के नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।